सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है लाइट। देखिए प्यारे बच्चों, जो लाइट होती है ये जो होती है ये भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं लाइट हमें कहाँ से मिलती है? लाइट मिलती है हमें सन से। यानी कि जो सन होता है यही मेन सोर्स होता है किसका? लाइट का। यदि सन ना हो तो शायद लाइट नाम की कोई चीज़ ना हो। क्यों? क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग इलेक्ट्रिक की लाइट यूज़ कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि सन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोग नहीं होंगे, हम लोग नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाला कोई नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट ही नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका? लाइट का और हीट एनर्जी का। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में। अब यदि मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ को देखना है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? लाइट की ज़रूरत होती है। यदि रात हो जाती है और आपके घर के यानी आपके रूम का यदि बल्ब जो होता है वो यदि बुझा दिया जाए तो आप लोग को ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी। तो यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल होना है तो उस पर लाइट गिरनी चाहिए और फिर वो हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए, तभी हमें कोई भी चीज़ विजिबल हो सकती है, यानी तभी हमें कोई भी चीज़ दिख सकती है। अच्छा, अब आप लोग उसमें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये एक रूम है, इस रूम में एक टेबल है, इस रूम का बल्ब इस समय ऑफ है, ठीक। अब आप लोग इस रूम में आए, अब आपको टेबल को देखना है तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सिंपली बल्ब की बटन को ऑन करेंगे और आपको टेबल दिखने लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या हमें पता चला? पता ये चला कि पहले हमें टेबल नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि पहले कोई लाइट नहीं थी। जैसे ही लाइट आई इस पे पड़ी, फिर इधर इधर हर तरफ लाइट क्या हो गई? बिखर जाती है और एक लाइट हमारी आँख में भी आ गई, उसी की वजह से हमें दिखता है। तो कोई भी चीज़ हमें कब दिखती है? जब ये अपने ऊपर की लाइट को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है। पहली लॉ इसकी ये कहती है कि लाइट जिस एंगल में आती है उसी एंगल में जाती भी है, ठीक। यानी यदि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी है 60 डिग्री से तो 60 डिग्री से ये चली भी जाएगी प्लेन मिरर में, ठीक। प्लेन मिरर में या फिर प्लेन चीज़ों में यदि स्मूथ सरफेस हो या फिर मतलब कोई इरेगुलर ना हो, ठीक। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कोई ऐसी सरफेस ना हो। सरफेस कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों? सरफेस एकदम ऐसी होनी चाहिए, एकदम स्मूथ टाइप में। वहाँ पे यदि 60 डिग्री से लाइट आती है तो 60 डिग्री से चली भी जाती है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पहली लॉ जो होती है वो ये कहती है कि जितने डिग्री से लाइट आती है उतने डिग्री से लाइट चली जाती है। अब दूसरी लॉ को समझने के लिए हमें कुछ टर्म को समझना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इसे समझते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। देखिए ये है मेरा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ही ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग अभी 8th में हैं। देखिए इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल, जो 90 डिग्री पे होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नॉर्मल, जो 90 डिग्री पे होता है। अब मान लीजिए लाइट कितने डिग्री पे आई, आप लोग कोई भी अपना फेवरेट एंगल चूज़ कर लीजिए। मान लेता हूँ लाइट आ गई है मेरी 50 डिग्री पे। अब ये गई मेरी लाइट 50 डिग्री पे चली भी जाएगी। इसे कहते हैं इंसिडेंस एंगल। क्या कहते हैं? इंसिडेंस एंगल। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल यानी आर कहते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहती है नॉर्मल, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि ये सेम ही प्लेन में लाई करेंगे। ये तीनों जो हैं ये कहाँ लाई करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार का इमेज का फॉर्मेशन होता है एक प्लेन मिरर के द्वारा। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज को एकदम सीधा बनाता है। नहीं समझ में आया? मान लीजिए कि कोई एक मिरर है, अब आप लोग इसके सामने खड़े हो जाइए तो आप लोग को क्या दिखेगा? आप लोग का एकदम जस्ट अपना सटीक क्या दिखेगा? चेहरा दिखेगा। क्या दिखेगा प्यारे बच्चों? अपना ही चेहरा दिखेगा ना। भूत ऊत का तो नहीं दिखता है कभी आपको शीशे में? नहीं। तो देखिए आपको यहाँ पे अपना चेहरा दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो मिरर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब देखिए एक लाइट यहाँ से गई, यहाँ पे आई, फिर मिरर इसे रिफ्लेक्ट कर दिया, तो आपको मिरर में अपना ही चेहरा दिखता है, ठीक। समझ में आया ना?
नहीं समझ में आया? हायर क्लासेस की बात है, यदि नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। तो मिरर में हमें चीज़ें कैसे दिखती है, क्योंकि वो खुद रिफ्लेक्ट हो जाती है उसकी इमेज, इसी वजह से वो हमें दिखती है। यदि नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे, ठीक। अभी ये आपके सिलेबस का भी नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा था ताकि आप लोग थोड़े इंटेलिजेंट हो जाएं। अब देखिए, अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करेंगे रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताई है दो सरफेस के बारे में, एक थी ऐसी, एक थी ऐसी। अब यदि इस पे लाइट आती है तो उसी एंगल से चली जाती है, जबकि यदि लाइट इस पे आती है, इस वाले सरफेस पे, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये सरफेस से कुछ ऐसे ऐसे। अब मान लीजिए येलो कलर की लाइट आ रही है, खूब आज एक ऐसे चली गई, दूसरी लाइट आई ऐसे चली गई, तीसरी लाइट आई ऐसे चली गई। तो ये हो गया डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्यों? कभी ऐसे, कोई कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जबकि जब ऐसे गया तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री है, आपका इसमें कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, फटाफट से कर दीजिए प्यारे बच्चों।